नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैं आपके सवालों पर आधारित आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले बीएचयू एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि मैं आपको बीएचयू यूजी एडमिशन से महत्वपूर्ण अपडेट्स से शुरुआत करूं तो बता दूं कि कल यानी 15 अक्टूबर 2023 को रात में यानी 9 बजे रात के आसपास बीएचयू यूजी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन का जो पहला राउंड है उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन है वह आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भी भेजा जा चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको याद दिला दूं कि बीएचयू यूजी का जो मॉपअप राउंड फर्स्ट का जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है यह यूजी के सारे कोर्सेज के लिए किया गया है। यह बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीएससी मैथ्स ग्रुप, बीएससी बायो ग्रुप, बीएससी एजी, बीकॉम, एलएलबी, ये तमाम ऐसे यूजी के कोर्सेज हैं जिनसे संबंधित मॉपअप राउंड फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कल रात में किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इन सारे अलग अलग कोर्सेज में कट ऑफ में आने वाले सभी विद्यार्थियों के स्टूडेंट पोर्टल पर कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको अपना कमिटमेंट फीस जमा करने का जो लास्ट डेट है वह आज यानी 16 अक्टूबर 2023 शाम 6 बजे तक दिया गया है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपनी फीस 6 बजे शाम के पहले ही जमा कर दें, जिससे किसी भी तरह की दिक्कत न होने पाए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप अपनी कमिटमेंट फीस जमा करेंगे उसमें आपका जो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस आपने मॉपअप में किया है वह माइनस हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। यानी कमिटमेंट जो फीस है वह 2500 रुपये निर्धारित किया गया है एससी, एसटी और पीसी कैंडिडेट को छोड़ करके। तो ये सारे लोगों की फीस जो 2500 है उसमें से 1000 एडजस्ट कर दिया जाएगा यानी माइनस कर दिया जाएगा। तो कमिटमेंट फीस के रूप में मात्र 1500 रुपये आपको जमा करना है, शाम तक जमा करना है। तो निश्चित रूप से आप यह जो फीस जमा करने का यानी कमिटमेंट फीस जमा करने की जो सूचना आपके पोर्टल पर भेजी गई है, आप जल्द से जल्द उसके थ्रू अपनी कमिटमेंट फीस को जमा कर लें। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि यह कमिटमेंट जो फीस जमा करने की सूचना आपके पास यूजी के अलग अलग कोर्सेस में गया है, यह बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी और महिला महाविद्यालय से लेते हुए चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस यानी वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और डीएवी का सम्मिलित रूप से भेजा गया है, यानी सभी के लिए भेजा गया है। जिसका एडमिशन जिस भी जगह पर हुआ है उन सारे विद्यार्थियों को उनके स्टूडेंट पोर्टल पर कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना भेजी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी से संबंधित सभी सम्मानित सदस्य हैं, हम सभी लोग आज 11 बजे बीएचयू मॉपअप राउंड एडमिशन यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। शाम तक इससे संबंधित स्थिति और भी साफ हो जाएगी। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सब कुछ ठीक पाया जाता है तो आपके स्टूडेंट पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स ओके करके मैसेज जाएगा, जिसके बाद आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऑप्शन आपके पास भेजा जाएगा। उसको पूरा करने के बाद आप रिमेनिंग फीस जमा करके अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। यदि किन्हीं विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाया जाता है, इनकम्प्लीट पाया जाता है, तो आपके पोर्टल पर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स का मैसेज आएगा, जिसको पूरा करने के बाद ही आपको अगली प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड रिमेनिंग फीस एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधित प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो आज शाम तक निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट्स से संबंधित अपडेट्स आपके पोर्टल पर भेजा जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पीजी एडमिशन से संबंधित हुई तमाम तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप अपना स्टूडेंट पोर्टल चेक करते रहें, अपना मेल आप चेक करते रहें। साथ ही साथ बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप
नियमित रूप से विजिट करते रहें। जब तक एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, जब तक समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक सक्रिय रूप से आप एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें। प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ यूजी और पीजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स था। अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और मैं पहला सवाल लूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी सवाल लिखें, निश्चित रूप से आप अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम आप अवश्य लिखें। आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों में से मैंने 10 सवालों का चयन किया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। पहला सवाल लेता हूं, जो भारत के कई अलग अलग राज्यों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहा है कि सर बीएचयू, यूजी और पीजी मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो क्लासेस हैं वो कब से चलेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने क्लासेस के बारे में पिछले वाले वीडियो में बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी, एमएमबी से लेते हुए डीएमसी तक सारे यूजी और पीजी के क्लासेस के बारे में विस्तार से जानकारी दी है और साथ ही साथ सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में यूजी प्लस पीजी के सारे क्लासेस के बारे में भी बहुत विस्तार से बताया है। कृपया मेरा पिछला वाला वीडियो यदि आप सुने तो आपको सारी जानकारी साफ साफ समझ में आ जाएगी। वहीं पर और भी बहुत सारे बच्चों ने भारत के अलग अलग राज्यों से जानना चाहा है कि सर बीएचयू, यूजी और पीजी यानी कैंपस प्लस सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कब से की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित भी मैंने तमाम तरह की जानकारी पिछले वीडियो में दी है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि बीएचयू में यानी मेन कैंपस में, एफएमसी और एमएमबी में, बीएससी में जो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया वो लगभग पूरी कर ली गई है, जबकि पीजी के कोर्सेज में और बीए आर्ट्स, बीए सोशल, शास्त्री ऑनर्स, बीकॉम, बीए एलएलबी या एलएलबी, इन तमाम तरह के कोर्सेज में अभी हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। तो निश्चित रूप से इसके लिए आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को हमेशा चेक करते रहिए। जैसे ही हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है आपको निश्चित रूप से मेल के द्वारा सूचित किया जाएगा। आप अपनी संपूर्ण प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। वहीं पर सिमरन सिंह जी वेस्ट बंगाल से जानना चाहती हैं कि सर मैंने अपना एडमिशन कैंसिल करा दिया था, मेरे पोर्टल पर अब मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी सूचना शो नहीं कर रहा है। सिमरन जी, मैं आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो नए हों या जिन लोगों को एडमिशन लेने का मौका अभी नहीं मिला या जिन लोगों ने मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले ही अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया था। यानी बात साफ है कि जिन लोगों ने अपनी रिमेनिंग फीस भर ली थी उनका एडमिट कार्ड जनरेट कर दिया गया था, यानी जिन्होंने अपने एडमिशन की प्रक्रिया पूरा कर लिया था, जिनका एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में हो गया था, उन बच्चों को दोबारा मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मॉपअप राउंड से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है। यानी यदि आपका एडमिशन हो गया उसके बाद आपने अपना एडमिशन कैंसिल करा दिया तो आपको पुनः मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं पर अंकिता कर्माकर जी पुरुलिया वेस्ट बंगाल से जानना चाहती हैं कि सर मेरा एडमिशन बीए एआईएससी ऑनर्स में एफएमसी में हुआ है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में भी क्लासेस के बारे में विस्तार से बताया था। मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि बीएचयू मेन कैंपस में बीए आर्ट्स, बीए सोशल और भी तमाम जो कोर्सेज हैं, बीकॉम है, एलएलबी है, ये तमाम तरह के जो कोर्सेज हैं उनमें क्लासेस अभी सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ है। हालांकि कुछ कोर्सेज में बीएससी वगैरह में क्लासेस शुरू हो गया है, तो 1-2 दिन में क्लासेस से संबंधित नोटिस भी या सूचना भी आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेज दी जाएगी। आप मेंटली प्रिपेयर रहें और जितना जल्दी हो सके आप डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करें और जितने भी अपडेट्स हैं उन सारे अपडेट्स को आप विभाग से, फैकल्टी से मिल करके आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि आपका एडमिशन हुए भी कई दिन हो चुका है तो निश्चित रूप से आपको रिपोर्ट करना चाहिए। एक बार अपने डिपार्टमेंट से, अपने फैकल्टी से संपर्क करना चाहिए। वहीं पर
मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि लेकिन एफिलिएटेड कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में यूजी के सारे कोर्सेज में प्लस पीजी के सभी सब्जेक्ट्स में जो क्लासेस हैं वो पिछले 9 अक्टूबर 2023 से ही सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं पर करिश्मा जी मऊ उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर मॉपअप वालों को भी हॉस्टल मिलेगा। देखिए, मॉपअप वालों को हॉस्टल अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो बीएचयू मेन कैंपस में जैसे बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो या एजी, ये तमाम तरह के ऐसे कोर्स हैं जिसमें हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। लेकिन बीए आर्ट्स, बीए सोशल, एलएलबी, बीकॉम इत्यादि जो ऐसे कोर्स हैं जिनमें हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि इन सभी कोर्सेस में फैकल्टी के तरफ से जो हॉस्टल ऑफिस को या वार्डन महोदय या महोदया को जो लिस्ट है बच्चों की वो अभी तक नहीं भेजी गई है, जिससे हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हॉस्टल अलॉटमेंट में मॉपअप राउंड के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा और उनके इंडेक्स के आधार पर उनको भी हॉस्टल प्रदान किया जाएगा। लेकिन अगर बात एफिलिएटेड कॉलेजेस की करें तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में यूजी और पीजी दोनों लोगों को हॉस्टल अलॉट कर दिया गया है, यानी वीकेएम और वीसीडब्ल्यू दोनों जगहों पर हॉस्टल फुल हो चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं पर मेघा डिमरी जी सिरमौर हिमाचल प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर हम लोग जो है एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अभी कैंपस में क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुआ है और मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। मेघा जी, मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जामिनेशंस को लेकर के बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्लासेस जब से चलेगी तब से आपको 3 महीने का समय कम से कम निश्चित रूप से पढ़ाई करने के लिए मिलेगा और 3 महीने में निश्चित रूप से आपका जो सिलेबस है वह पूरा कराया जाएगा। तो आप सबसे पहले अपनी क्लासेस स्टार्ट होने दीजिए, आप लगातार अपनी क्लासेस करिए। क्लासेस करने के दौरान तमाम तरह की जो दिक्कतें यदि आएंगी उन सारे प्रॉब्लम्स को आप संबंधित टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप सभी के समस्याओं का समाधान किया जाएगा और आपको कम से कम 3 महीने यानी 90 दिन का समय मिलेगा, जिससे आप अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, तैयार कर पाएँ, जिससे आप एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से आप परफॉर्मेंस कर पाएँ। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो स्नेहा सिंह राजपूत रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जानना चाहती हैं और साथ ही साथ प्रिया शर्मा वेस्ट बंगाल से जानना चाहती हैं कि सर बीएचयू यूजी मॉपअप राउंड का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड का जो रिजल्ट है, फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है, यूजी के सभी कोर्सेज का जो रिजल्ट है वह कल रात तक यानी 9 बजे के आसपास तक निश्चित रूप से पब्लिश कर दिया गया है और इस कट ऑफ में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों को कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना भी आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेज दी गई है। जो आज शाम यानी अपनी कमिटमेंट फीस जमा करने का जो लास्ट डेट है वह आज यानी 16 अक्टूबर 2023 शाम 6 बजे तक दिया गया है। तो निश्चित रूप से आप अपनी फीस समय से पहले जमा कर दें। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो नमन सिंह रांची झारखंड से जानना चाहते हैं कि सर बीएचयू, एफएमसी, बीकॉम में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया हो गया है या नहीं हुआ है। देखिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि बीएससी को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे जो यूजी के कोर्सेज उसमें हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि नेम लिस्ट वहाँ प्रदान नहीं किया गया है, वहाँ उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो बहुत जल्द ही हॉस्टल अलॉटमेंट की भी प्रक्रिया इन सारे कोर्सेज में भी शुरू की जाएगी। आप सिर्फ अपना स्टूडेंट पोर्टल देखते रहें और जैसे ही हॉस्टल अलॉटमेंट प्रक्रिया से संबंधित कोई सूचना जाता है आप उस प्रक्रिया को पूरा करके हॉस्टल अलॉट करा सकते हैं। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो पीयूष अग्रवाल जी रांची झारखंड से जानना चाहते हैं कि सर बीकॉम एफएमसी की जो क्लासेस हैं वो कब से चलेंगी। देखिए, बीकॉम एफएमसी की जो क्लासेस हैं वो बहुत जल्द, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में निश्चित रूप से आपके पास आपके पोर्टल पर आपके मेल पर सूचना भेज दी जाएगी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के तरफ से। आप उसके अकॉर्डिंग तैयार रहें, अपनी क्लासेस कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से 1-2 दिन में इससे संबंधित जो सूचना है वो आपके तक पहुंच जाएगी, आपके पोर्टल पर भेज दी जाएगी।
हालांकि एफिलिएटेड कॉलेजेस में जहां पर बीकॉम कोर्स चलता है यानी वीकेएम को छोड़ दिया जाए तो VCW, AMPG और DAV तीनों जगहों पर बीकॉम का कोर्स चलता है, तो वहाँ पे क्लासेस आपकी ऑलरेडी 9 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो चुकी हैं। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो आंचल दहिया जी पंजाब से जानना चाहती हैं कि सर जिनके पास UG मॉपअप राउंड फर्स्ट का जो मैसेज आया है उन्हें कितना पैसा कमिटमेंट फीस के रूप में जमा करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यदि आपके पास मॉपअप राउंड फर्स्ट का रिजल्ट से संबंधित एडमिशन की सूचना गई है, कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना गई है, तो आपको 1000 रुपये एडजस्ट करके 1500 रुपये निश्चित रूप से जमा करना होगा। यदि आप SC, ST और PC कैंडिडेट नहीं हैं तो आप अपनी जो 1500 रुपये फीस है उसको कमिटमेंट के रूप में शाम 6 बजे के पहले जमा कर दें। और दूसरा जो सवाल आपका है कि बाकी जो फीस है यानी रिमेनिंग फीस है उसके जमा करने की सूचना कब तक आएगी। देखिए आज जैसे ही आप 6 बजे तक अपनी कमिटमेंट फीस जमा करती हैं, हम लोग आज 11 बजे डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेंगे। वहां पर जितने बच्चे अपनी कमिटमेंट फीस जमा करते हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट पाए जाने पर डॉक्यूमेंट्स ओके का जो मैसेज आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आप रिमेनिंग फीस प्लस सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट से संबंधित प्रक्रिया को पूरा करके अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको लेकर के संबंधित कॉलेज में दिए गए समय पर आप रिपोर्ट करेंगे। और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट पाया जाता है उनके पोर्टल पर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स का मैसेज जाएगा, जिसको आप समय रहते उसको पूरा करेंगे, उस डॉक्यूमेंट्स को आप उपलब्ध कराएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कम्बिनेशन एंड रिमेनिंग फीस एंड एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया आप कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से इसके लिए आपको अपना स्टूडेंट पोर्टल को देखते रहना है। जैसा भी होगा शाम तक आपके पास मैसेज जाएगा। और साथ ही साथ जो आपने पूछा है कि कम्बिनेशन यानी सब्जेक्ट कम्बिनेशन एंड एडमिट कार्ड जनरेशन कब तक होगा, तो मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में सारी प्रक्रिया भी जिन लोगों ने कमिटमेंट फीस जमा करेंगे उनके लिए शुरू हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि ये BHU और महाविद्यालय के द्वारा किसी भी तरह की आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और BHU एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए कई सम्मानित प्रोफेसर्स से बात करने के आधार पर मैंने तमाम तरह की सूचना आपको दी है। आप एडमिशन से संबंधित और भी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ एडमिशन से संबंधित कोई सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही नया कोई अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।